दो लड़कियां अपनी क्लास के लिए जा रही होती हैं। तभी उसमें से हीर बोलती है, अच्छा ये बताओ मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है? तो उसकी दोस्त चौंकते हुए बोलती है, नहीं तो। हीर तुरंत ही डर के अपना बैग चेक करने लगती है और फिर वो अचानक से याद करने लगती है कि आखिर उसका मोबाइल कहाँ गया। उसकी दोस्त भी सदमे में आ जाती है तो अपने दोस्त मिशु से बोलती है, जल्दी चलो। वो दोनों भागते हुए लाइब्रेरी आ पहुँचते हैं। हीर उस सीट के पास जाती है जहाँ वो थोड़ी देर पहले बैठे पढ़ रही होती है। वो लड़के से बोलती है, मेरा फोन वापस करो। लड़का उसकी तरफ देखता है। वो फिर बोलती है, मेरा फोन तुरंत निकालो। उसकी दोस्त भी चिल्लाती है, इसका फोन तुरंत वापस करो। लड़का घबराते हुए बोलता है, आपने अपना फोन मुझे कब दिया? लड़की गुस्से में बोलती है, मैंने तुम्हें दिया नहीं बल्कि तुमने उसे उठाया है। लड़का घबराते हुए बोलता है, मैं क्यों उठाऊंगा आपका फोन? उसकी दोस्त वहाँ पे बोलती है कि जब से ये तुम्हारे पास से उठी है इसका फोन गायब है। लड़का झिझकते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता। लड़की भरी लाइब्रेरी में उससे बोलती है कि बैग चेक करवाओ अपना। लड़का एकदम शॉक होते हुए हीर को देखता है तो वो दोनों बिना उससे पूछे उसका बैग चेक करने लगते हैं। सब लोग उन्हें देख रहे थे। वो उसके बैग को झाड़ने लगती है। एक एक कर सामान बिखर जाता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता है। हीर को बहुत गुस्सा आ रही थी। लड़का एकदम शर्मा चुका था। तभी उसकी दोस्त बोलती है, जेबें दिखाओ अपनी। मानो लड़के पे तो बेइज्जती का पहाड़ टूट पड़ा था। लड़के की आंखों में पानी आ गया। हीर उस पे चिल्लाती है और बोलती है, कम ऑन गेट अप, अपनी तलाशी दो। पूरी लाइब्रेरी इस बात को नोटिस करती है। लड़का खड़ा हो जाता है और वो उसकी तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें कुछ सिक्कों के अलावा कुछ नहीं मिलता है। उसकी दोस्त उस लड़के की बेइज्जती करते हुए बोलती है कि बेच दिया, वो भी इतनी जल्दी? हीर बोलती है कि आखिर कितने पैसे में बेचा मेरा मोबाइल? उसकी दोस्त बोलती है कि 80,000 रुपए का फोन था। लड़का रोते हुए बोलता है, प्लीज मुझ पे इल्जाम मत लगाइए। हीर बोलती है कि मैं और किसको पकड़ूं, क्योंकि मैं जब तुम्हारे बगल में बैठी हुई थी तो मैंने अपना फोन हम दोनों के बीच में रखा था और तुमसे पहले मैं क्लास जाने के लिए यहाँ से चली गई थी। लड़का कहता है कि उसे ये तक नहीं पता चला कि वो दोनों उसके बगल में आके बैठी थी। वो तो सिर्फ पढ़ाई में अपना खोया हुआ था। लेकिन हीर की दोस्त उसे आखिरी वार्निंग देती है, देखो मेरे डैडी पुलिस में, इसलिए शराफत से मोबाइल वापस कर दो। लड़का अपनी माँ की कसम खाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं मालूम आपका मोबाइल कहाँ पे है। उसकी दोस्त गुस्से में बोलती है कि 80,000 रुपए के लिए तो कोई अपनी माँ की झूठी कसम भी खा सकता है। लड़का एकदम टूट गया और बोला, प्लीज, माँओं की कोई कीमत नहीं होती है, चाहे वो आपकी माँ हो या मेरी माँ हो। हीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़के की पूरी बेइज्जती हो चुकी थी। तभी उन दोनों की एक दोस्त दौड़ते हुए आती है और बोलती है, हीर तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? हीर गुस्से में बोलती है कि इस नए लड़के ने मेरे मोबाइल को चुरा लिया है। लेकिन उसकी दोस्त बताती कि नहीं, तुम्हारा मोबाइल जुनैद के पास है। वो तुम्हारे मोबाइल और पिक्स आवारा लड़कों में सबको दिखा के मजाक बना रहा है। हीर शॉक हो जाती है। लड़के का सिर झुक चुका था। हीर और उसकी दोस्त वहाँ से भागते हुए जाते हैं। लड़का पूरा शर्मसार हो अपना सामान बटोरने लगता है। शायद ऊपर वाले ने उस पे एक इल्जाम से बचा लिया था लेकिन वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उधर जुनैद और उसके दोस्त मौज कर रहे होते हैं। अम्मा यार, हीर को तो सिर्फ अपने फैमिली के साथ ही फोटो खिंचानी है क्या? मैं तो सोच रहा था कि इसके कई बॉयफ्रेंड होंगे। तभी अचानक से हीर उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लेती है और वो उसे गुस्से में घूरती है। जुनैद एकदम शैतान लड़का होता है जो उसका मोबाइल ले उसका मजाक 4 लड़कों के बीच में बना रहा होता है। हीर को उस पर बहुत गुस्सा आती है और वो अपनी दोस्त से बोलती है, चलो मिशु यहाँ से, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम को कॉलेज से लौटते वक्त हीर बहुत दुखी थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो रास्ते में बढ़ती जा रही थी। तभी वो अपने ड्राइवर से बोलती है, रुको रुको, 1 मिनट रुको, पीछे करो गाड़ी, और पीछे। और गाड़ी पीछे होती है। बस 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 बस। वो उसी लड़के को देखती है और बोलती है कि क्या हुआ? वो लड़का आंखें नीची करते हुए ही बोलता है, कुछ नहीं, बस पेट्रोल खत्म हो गया है। लेकिन हीर तुरंत ही अपने ड्राइवर से कहती है कि भैया यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या? तभी लड़का बोल पड़ता है, नहीं थैंक यू, ये सब मैं मैनेज कर लूंगा, आप प्लीज मेरी और हेल्प मत करिए। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। इस पे हीर बोलती है, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन लड़का उसकी तरफ नहीं देखता है। वो उससे बोलती है कि प्लीज आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन पूरे कॉलेज के सामने एक सीधे साधे गरीब लड़के की इतनी बेइज्जती हुई थी कि वो पूरी तरीके से टूट चुका था और वो आंखों में आंसू लिए वहां से आगे बढ़ जाता है। दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें लिखना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू माय सिल्वर मस्ती फैमिली मेंबर्स।